अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हुकूमत ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पे तरक्की दे दी है और इस हवाले से अब मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, आलमी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। ये सामने आप देख सकते हैं, बीबीसी उर्दू ने भी इसको रिपोर्ट किया। हुकूमत पाकिस्तान का जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने का ऐलान और उस पर फिर आसिम मुनीर साहब का जो रिस्पॉन्स है वो भी कोट हुआ है। एजाज मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूं और उन्होंने ये कहा कि ये जो मैं ओहदा है ये तमाम गाजी, तमाम शोहदा और पाकिस्तान के अवाम के नाम करता हूं। हुकूमत की जानिब से जो हालिया दिनों में पाकिस्तान भारत जंग हुई उसमें जो आर्मी चीफ का किरदार था उसको सामने रखते हुए हुकूमत ये कह रही है कि हमने उनको फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी है। और उसके साथ साथ जो एयरफोर्स चीफ हैं वो भी जहीर अहमद बाबर सदू साहब, उनके बारे में कहा गया कि मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमात को भी जारी रखने का फैसला किया गया। यानी जब उनकी रिटायरमेंट की डेट आएगी तो वो भी रिटायर्ड नहीं होंगे और अपने ओहदे पे काम वो जारी रखेंगे। अब फील्ड मार्शल के हवाले से भी कहा जा रहा है कि ये जो ओहदा होता है ये ताहयात होता है। फील्ड मार्शल किसी वक्त भी यूनिफॉर्म पहन सकता है, किसी भी तकरीब में वो यूनिफॉर्म पहन के जा सकते हैं और ताहयात ये ओहदा उनके पास होता है। इससे पहले पाकिस्तान में फील्ड मार्शल जनरल अयूब साहब थे, अब जनरल आसिम मुनीर हैं। तो अब क्या इससे आर्मी चीफ के ओहदे की मियाद में भी कोई इजाफा हो जाएगा? ये फिलहाल चीजें ऐसी क्लियर नहीं है, पर यह चीज बिल्कुल क्लियर है कि अब वो 5 स्टार जनरल बन गए हैं। आर्मी चीफ पहले 4 स्टार होते हैं, लेकिन जब फील्ड मार्शल वो बन गए तो अब वो 5 स्टार जनरल होंगे। क्या उनकी जगह पे फिर कोई नया आर्मी चीफ लाया जाएगा? ये चीज भी अभी कोई ऐसी चीज क्लियर नहीं है। यही कहा जा रहा है, जो हुकूमती सोर्सेज हैं वो यही बता रहे हैं कि आर्मी चीफ के ओहदे के ऊपर भी वही जिम्मेदारी निभाते रहेंगे और साथ फील्ड मार्शल का इजाफी ओहदा जो उनको दिया गया ये एक तरह से टोकन ऑफ एप्रिसिएशन है। उनकी जो खिदमात है उनको सराहते हुए हुकूमत ने ये फैसला किया है। अच्छा जी, आज इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन भी था। कुछ रास्ते में शुरू में खबरें आती रही कि कुछ रुकावटें डालने की कोशिश की गई है और उनकी एक बहन को रोका गया, लेकिन बाद में खबर ये आई कि अलीमा खान साहिबा को तो नहीं मिलने दिया गया, दीगर 2 उनकी बहनों की मुलाकात हो गई। उसके अलावा सलमान अकरम राजा साहब की भी मुलाकात हो गई, बैरिस्टर गौहर साहब की भी मुलाकात हो गई, अली जफर साहब की भी मुलाकात हो गई। तो जिससे लगता ऐसे है कि कोई ज्यादा हुकूमत की जानिब से रुकावट नहीं डाली गई और जो खबरें आ रही हैं, चीजें चल रही हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ मामलात को रोका हुआ है, थोड़ा सा सीज फायर किया हुआ है और उम्मीद ये की जा रही है कि चीजें शायद कोई बेहतरी की तरफ जाएं। लेकिन वंस अगेन मैं ये कहता हूं कि वो जो खबर है कि ईद तक इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे, उस हवाले से कुछ हुकूमती सोर्सेज और कुछ बाखबर जराए ये कहते हैं कि जी हमें ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन लेट्स सी, अब देखते हैं कि क्या होता है। पर एनीवे, आज खान साहब का जो पॉलीग्राफिक टेस्ट करने के लिए भी पुलिस पार्टी वहां पे पहुंची, एक डीएसपी की सरबराही में अडयाला जेल, और उन्होंने इमरान खान साहब का पॉलीग्राफिक टेस्ट करना था 9 मई के केसेस के हवाले से कि क्या ये कोई झूठ तो नहीं बोल रहे, कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहे, क्या वो सच बोल रहे हैं अपने बयानात में। ये जो पॉलीग्राफिक टेस्ट होता है ये बुनियादी तौर पे ये जानने की कोशिश होती है कि अगला शख्स जो भी कोई भी बयान दे रहा है, कोई गवाही दे रहा है, कोई बात कर रहा है, कहीं पे वो झूठ तो नहीं बोल रहा। तो ये उसके हवाले से ये टेस्ट होता है, जिसको आज खान साहब ने देने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि वकला की गैर मौजूदगी में मैं कोई किसी किस्म का कोई टेस्ट नहीं दूंगा। टीम वहां पे गई हुई थी पुलिस की, लेकिन ये टेस्ट नहीं हो सका। लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज की कि खान साहब के आज इंपॉर्टेंट रहनुमाओं की, वकला की उनसे मुलाकात हुई। उसके बाद चीजें अब आगे किस तरफ जाती हैं, आने वाले कुछ दिनों के अंदर मजीद सूरत हाल क्लियर होगी। आज वहां पे मियां आबाद फारूक साहब भी पहुंचे हुए थे, उनकी अलीमा खान साहिबा से भी मुलाकात हुई। अगेन पार्टी के अंदर से वो आवाजें भी आई कि क्यों नहीं हर पेशी के ऊपर या फिर हर मुलाकात वाले दिन के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs MP हजरात वहां पे पहुंचते। खान साहब की बहनें तो पहुंची होती हैं लेकिन दीगर लोग उस तरह नहीं पहुंचते। तो वो काफी ज्यादा तनकीद हो रही है, जमात के अंदर भी तनकीद हो रही है और कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब के रिहा ना होने की बड़ी वजह जमात के अंदर जो लीडरशिप है उसका किरदार है। अच्छा, आज एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट केस था जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में था और वो केस था जहर जाफर के हवाले से। उस जो शख्स जिसने नूर मुकद्दम को कत्ल किया था और फिर उसको सजाए मौत हो गई थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो मौत की सजा है उसको बरकरार रखा। ये केस
इसने काफी ग्रिप किया पूरी नेशन को। इसके ऊपर बहुत सारे व्लॉग्स बने, बहुत सारी वीडियोस बनी। मैंने इसके ऊपर कोई भी उस तरह कोई व्लॉग या नहीं बनाया था, उस वक्त भी नहीं बनाया था। कुछ लोगों ने उसमें बड़ा मनफी किरदार अदा किया, क्वेश्चन किए कि वो लड़की यहाँ पे क्या कर रही थी, वहां पे क्यों गई हुई थी, अजीब अजीब उसमें बातें होती रही, बहुत सारी घटिया किस्म की बातें भी हुई। लेकिन अब वो जो बंदा जिसने उसको कत्ल किया था, जिसके वाज़ेह सबूत थे, उसको सजाए मौत सुनाई गई और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी उसको मेंटेन रखा है, उसको बरकरार रखा है। अच्छा, एक और ये जो फील्ड मार्शल आर्मी चीफ को बनाया गया है, उस हवाले से ऑब्वियसली बहुत सारे तजिए तबसरे भी हो रहे हैं। एक तो हुकूमत पे ये भी तनकीद हो रही है कि हुकूमत का किरदार उतना मिसाली नहीं रहा इस सारी एपिसोड के दौरान। उसमें अगर आप किसी की तरफ इशारा कर सकते हैं तो वो पंजाब की हुकूमत की तरफ इशारा होता है, नवाज शरीफ साहब की तरफ इशारा होता है। कल फैसल वाडा साहब ने बड़ी सख्त बातें की और उन्होंने कहा कि जनाब इन्होंने कोई नाम शम वगैरह नहीं लिया। आज उज़मा बुखारी साहबा ने भी आगे से जवाब दिया। तो वो एक तरह से नून लीग के ऊपर काफी ज्यादा दबाव भी पड़ रहा था और काफी ज्यादा उनके ऊपर तनकीद भी हो रही थी कि जनाब उनकी लीडरशिप ने नाम नहीं लिया। और अब उसी सारी तनकीद के दौरान ये फैसला सामने आ गया कि आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल के ओहदे पे तरक्की दे दी है। तो उस तनाजुर में भी लोग कह रहे हैं कि जनाब ये एक अच्छा हुकूमत का स्टेप है। एक तो वाजे पैगाम दिया गया है कि पूरी पाकिस्तानी कौम ने इसको अप्रिशिएट किया और दूसरी जानिब जो हुकूमत के ऊपर थोड़ा दबाव पड़ रहा था, शायद उस दबाव को कम करने में भी मदद मिले। अब ये किसी की राय हो सकती है, ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट तो आप इसको नहीं कह सकते, लेकिन तजिए तबसरे डिफरेंट चीजें आपको पता है होती रहती हैं। पर एनीवे जो उनको फील्ड मार्शल बनाया गया है वो तो बिल्कुल वाजे है। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने जो बयान नहीं दिया, जो उन्होंने बात उस तरीके से नहीं की, मोदी का नाम नहीं लिया, वो भी बिल्कुल वाजे है। और उसके ऊपर जो तनकीद है वो तो अपनी जगह पे है, वो तो उसी तरह होती रहेगी। अच्छा, जहां पे ये जो सारा पाक भारत एपिसोड हुआ, पाकिस्तान की आर्मी का जो किरदार था, एयरफोर्स का जो किरदार था, वो सबके सामने है। अब एयर चीफ जो है वो भी अपने ओहदे की जब उनकी म्याद पूरी होगी वो भी अपना काम जारी रखेंगे। तो नया एयर चीफ कब आएगा ये भी अभी तक क्लियर नहीं है कि कौन फिर नया एयर चीफ होगा। उसमें बहुत सारे अफसरान हो सकता है रिटायर्ड भी हो जाएं, तो वो फिर जब भी वक्त आएगा फिर उसमें नया एयर चीफ भी आएगा। जो भी एयर चीफ हो, जो भी पाकिस्तान के सीनियर अफसर हों या दीगर हों, सबकी मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि वेल ट्रेंड हमारी एयरफोर्स है, आर्मी है, और अब तो वो पूरी दुनिया के सामने है और पूरी दुनिया के सामने उन्होंने अपना लोहा भी मनवाया है। दूसरी जानिब भारत जो है उसमें सूरत हाल ये है कि उनकी जो कर्नल सोफिया कुरैशी साहिबा थी, जिन्होंने आके बयान वगैरह दिए, आके वहां पे बात की, उनके हवाले से उनकी अपनी हुकूमत के जो वुजरा है वो किस किस्म के बयान देते रहे। एक रियासत के एक वजीर ने तो यहां तक कह दिया कि उनको दहशतगर्दों की बहन कहा। ये सामने आप देख सकते हैं। भारत कर्नल सोफिया को दहशतगर्दों की बहन करार देने वाले बीजेपी वजीर विजय शाह की माफी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी है। लोग कानून से बचने के लिए झूठी माफी मांगते हैं, मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, इसलिए अदालत को माफी नहीं चाहिए। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है जनाब हम इस पे माफी कबूल नहीं करेंगे, आपने कर्नल साहिबा को जो है वो दहशतगर्दों की बहन करार दे दिया है, ये रवैया मुनासिब नहीं है। तो एक तरफ जहां पे पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है, आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनाया जा रहा है इस जंग के बाद, दूसरी तरफ भारत में बड़े संजीदा क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। मोदी के ऊपर तनकीद हो रही है, उनकी हुकूमत पे तनकीद हो रही है, उनकी अफवाज पे तनकीद हो रही है। और इस सारी एपिसोड के अंदर हालत ये है कि उनकी अपनी अफवाज के ऊपर उनकी अपनी हुकूमत के लोग इस किस्म की तनकीद कर रहे हैं। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।